हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे बसंत भाग 2 पापा खो गए पाठ के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। लेटर बॉक्स को किस बात की चिंता थी? जल्दी बताओ, सोचो सोचो ज़रा। लेटर बॉक्स को किस बात की चिंता थी? बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। आजकल लोग पत्र कम लिखते हैं, या फिर बच्चे माता पिता की भावनाएं कम समझते हैं? जल्दी बताओ। सोच लिया? तो अब देखो कि आपका आंसर सही है या गलत। बच्चे अपनी माता पिता की भावनाओं को कम समझते हैं। पेड़ का स्वभाव कैसा था? जल्दी बताओ। चंचल, मिलनसार या अभिमानी? तो कुछ बच्चे चंचल भी बता रहे हैं। नहीं, पेड़ का स्वभाव बच्चों कैसा था? मिलनसार, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। अशुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है? अब नीचे कुछ शब्द हैं, उसमें से आपको अशुद्ध बरतनी वाला बताना है। चौक्स, चौक्स होता है चौकन्ना। निर्जीव या फिर प्रेक्षक? जल्दी बताओ जल्दी। क और ख तो बिल्कुल सही हैं, और प्रेक्षक शब्द जो है वो रॉन्ग लिखा है, गलत लिखा है। प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक षटकोण वाला आएगा। शुद्ध बरतनी वाला शब्द चुनिए। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको सही जो लिखा है उसको चुनना है। स्वीकृति, हिचकिचाना या फिर मुमकिन? जल्दी बताओ। कुछ बच्चे मुमकिन बोल रहे हैं, तो बच्चों मुमकिन नहीं होता, मुमकिन होता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। तो यहाँ पर सही बरतनी वाला शब्द है स्वीकृति। एकांकी के पात्रों में से दोहे कौन गुनगुनाता था? कौन गुनगुनाता था दोहे? खंबा, लेटर बॉक्स या पेड़? लेटर बॉक्स का और भी नाम था एक, क्या था? लाल ताऊ। तो एकांकी में के पात्रों में जो लेटर बॉक्स था वही दोहों को गुनगुनाता था। लड़की को उसके घर तक पहुंचाने की योजना कौन सा पात्र बनाता है? कौन सा पात्र बनाता है कि लड़की को घर पहुंचाना है? कौवा, पेड़ या फिर खंबा? कौन बनाता है योजना? कौन बनाता है योजना? कौवा, शाबाश। आप आजकल बच्चों के अपहरण संबंधित वारदातों को सुलझाने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? आजकल बच्चों के अपहरण बहुत हो रहे हैं, तो अगर आपको पता चलता है तो इन वारदातों को सुलझाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने बच्चों को? समूह में चलना चाहिए, बच्चों को अजनबी व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, या फिर उपयुक्त दोनों ही? जल्दी बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बच्चों को अजनबी व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल सही है वह भी, परंतु बच्चों को समूह में भी चलना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही वाक्य जो हैं वह सही हैं। यदि आप किसी राह में भटक जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर आप किसी राह में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस की मदद लेंगे, पुलिस स्टेशन खोजने का प्रयास करेंगे आप, या उपयुक्त दोनों ही? जल्दी बताओ जल्दी। कुछ बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन खोजने का प्रयास करेंगे, तो हम ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ले सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं बस सही हैं, क्योंकि राह भटक जाते हैं तो
ट्रैफिक पुलिस भी रहती है वहाँ पर, वो भी बता देती है। यदि आपको पार्क में कोई अपरिचित व्यक्ति चॉकलेट देकर आकर्षित करने का प्रयास करेगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? चॉकलेट लेकर उनके साथ जाएंगे या शोर मचाकर परिवारजनों को सूचित करेंगे या इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे? तो जो बच्चे बोल रहे हैं शोर मचाकर परिवारजनों को सूचित करेंगे, बिल्कुल सही, शाबाश। निम्नलिखित में से कोशिश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि क्या पूछा है। कोशिश का अर्थ क्या होता है? कायम, प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। जल्दी बताओ, जल्दी। कुछ बोल रहे हैं प्रयास, तो प्रयास समानार्थी शब्द है कोशिश का, प्रयत्न भी समानार्थी शब्द है कोशिश का, और कायम जो है वह पर्यायवाची नहीं है कोशिश का। आप एक बार खुद जाकर आकर मिलिए। वाक्य में मिलिए शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मिलिए शब्द संज्ञा, विशेष्य या फिर क्रिया? तो ये बच्चों क्या है? देखो आपका आंसर सही है या गलत? मिलिए शब्द क्या है? क्रिया। सक्षम पढ़ाई नहीं करता। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से सक्षम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण? तो सक्षम तो बच्चों एक नाम है, तो नाम तो आपको पता ही है कि क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा कहते किसको हैं? सभी नामों को, जितने भी दुनिया में नाम हैं उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। गरुड़ शब्द का हिंदी रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? गरुड़ का हिंदी रूप गर्व, गौरव या फिर घमंड? तो कुछ तो बोल रहे हैं गर्व। गर्व तो है शब्द, बट हिंदी रूप गरुड़ का हिंदी रूप है घमंड। एक्सीडेंट, अब ये इंग्लिश शब्द है एक्सीडेंट, शब्द का हिंदी रूप चुनकर बताइए। दुर्घटना, अचानक या फिर अकस्मात? तो कौन सा है एक्सीडेंट का हिंदी रूप? बिल्कुल सही, दुर्घटना। पापा खो गए, एकांकी से निम्नलिखित में से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अभी आपको बताना है कि जब पापा खो गए एकांकी है तो उस आपको क्या शिक्षा मिली? मुसीबत के समय दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, संकट के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए, संकट के समय हमें घबराना चाहिए। तो कौन सा सही उत्तर है? क्या शिक्षा मिली पापा खो गए एकांकी से? संकट के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ MCQ प्रश्न पापा खो गए के। ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और MCQ का मज़ा लेते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.